And welcome back to Social Studies Central. With this series, we are beginning with 60 most important MCQs on nationalism in Europe. इससे पहले हम print culture पे भी 60 MCQs already discuss कर चुके हैं. So let's begin. Frederick Suro 1848 में series of 4 prints बनाते हैं. उसमें वो visualize करते हैं अपनी dream of a world made up of democratic and social republics. Nations are marching towards the Statue of Liberty. वो nations जो हैं एक लाइन में लग के किस तरफ मार्च कर रहे हैं? Statue of Liberty की तरफ मार्च कर रहे हैं. उनकी जो विजन थी इट वॉज अ यूटोपियन विजन, दैट इज़ अ परफेक्ट सोसाइटी अनलाइकली टू एग्जिस्ट. एक ऐसी सोसाइटी उन्होंने इमेजिन करी जो बहुत अनलाइकली है कि वो कभी एग्जिस्टेंस में आएगी, बिकॉज इट इज़ वेरी आइडियल सोसाइटी. Now, moving on to question number 1. How many prints were prepared by Frederick Suro in 1848, visualizing his dream of a world of democratic and social republics? कितने prints उन्होंने निकाले? So the answer is 4 prints. Which one of the following terms refers to the government or system of rule that has no restraints on the power exercised? So the answer is absolutist. एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसकी पावर के ऊपर कोई रिस्ट्रेंट नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है. दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू एंड दे आर नॉट रिस्ट्रेंड बाय एनी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द टर्म यूटोपियन विजन ऑफ सूरो मीन? यूटोपियन विजन का मतलब क्या है? अ विजन ऑफ अ सोसाइटी सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट. वो इतनी आइडियल है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल इज कॉल्ड प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट में जो लोग हैं वो डायरेक्ट वोट करते हैं. यहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग होती है एंड पीपल डायरेक्टली चूज करते हैं कि उनको प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या उनको प्रपोजल को रिजेक्ट करना है. Moving on to question number 5. Which ideas were emphasized by the French Revolution to create collective identity? French Revolution में कौन से का यूज़ किया गया, कौन से आइडियाज़ का यूज़ किया गया टू फोर्ज कलेक्टिव आइडेंटिटी? ला पेट्रे फादरलैंड, ली सिटियन सिटीजन. सो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे एक और चीज़ करी गई थी. प्लीज़ कमेंट डाउन कि एस्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया था. यू विल हैव टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 6. द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड एज द. अब ये यहीं पे आ गया, नेशनल असेंबली. क्वेश्चन नंबर 7. इन विच ईयर डिड द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन? किस ईयर में फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का हमें देखने को मिला? सो द आंसर इज 1789. What was the primary language of France after 1789 revolution? 1789 के रेवोल्यूशन के बाद प्राइमरी लैंग्वेज क्या बन गई थी फ्रांस की? फ्रेंच. नेपोलियनिक कोड. द सिविल कोड ऑफ 1804, usually known as the Napoleonic Code, did away with all the privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property. अब आता है नेपोलियन 1804 में क्या आता है? नेपोलियनिक कोड आता है. नेपोलियनिक कोड से जो भी प्रिविलेजेस एरिस्टोक्रेसी इंजॉय कर रही थी उसको एबोलिश किया जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को लेके आया जाता है एंड राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया जाता है. राइट. सो एक क्वेश्चन ये है कि नेपोलियनिक कोड कब इंट्रोड्यूस हुआ? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1804. वेरी इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ नेपोलियनिक कोड? नेपोलियनिक कोड का कौन सा फीचर नहीं है? एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, यस. इक्वालिटी बिफोर लॉ, यस. राइट टू प्रॉपर्टी, यस. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या दे दी थी नेपोलियनिक कोड ने? नो. देयर वॉज नो राइट टू वोट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. रिमेंबर इट. Question number 11. Napoleonic administrative reforms initially brought enthusiasm, which soon turned to hostility because of.
पहले लोग बड़े खुश थे, नेपोलियन ने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आए, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो लोग उससे खुश थे उनमें हॉस्टिलिटी पैदा हो गई। तो उसका रीज़न क्या था? इंक्रीज टैक्सेशन, यस, टैक्सेस को इंक्रीज किया गया था। सेंसरशिप, यस, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या प्रिंट करेंगे, क्या छपेगा, दैट वाज सेंसर्ड, राइट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं कर्टेल हो रही थी। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, ज़बरदस्ती आर्मी में फ्रेंच आर्मी में रिक्रूटमेंट शुरू हो गई लोगों की। तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड लिबरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, विच मीन्स लिबर का मतलब क्या होता है? लिबर का मतलब होता है फ्री। क्वेश्चन नंबर 13, इन 19th सेंचुरी यूरोप द टर्म लिबरलिज्म फॉर द मिडिल क्लास स्टूड फॉर, मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल फ्रीडम, यस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यस। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, अ कस्टम्स यूनियन और जोल्वेरियन was formed in 1834 at the initiative of, किसके इनिशिएटिव पे बना? सो इट was made on the initiative of प्रुशिया। ये क्या थी? जोल्वेरियन क्या थी? एक कस्टम यूनियन थी। इसने टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म किया और 30 करेंसीज को घटा के कितनी करेंसीज बन गई थी फिर? आंसर इज 2 करेंसीज, राइट। What was the aim of Zollverein formed in 1834? एम क्या था इसका? एम था to abolish tariff barriers. Following the defeat of Napoleon in 1850, European governments were driven by a spirit of, जब नेपोलियो डिफीट हुआ, ठीक है, टेल मी नेपोलियो को किन 4 कंट्रीज ने डिफीट किया था इन द कमेंट सेक्शन? कौन सी 4 कंट्रीज थी जिन्होंने डिफीट किया था नेपोलियो को? वह ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ, अब वापिस से क्या आ गया जब नेपोलियो हारा? कंजर्वेटिज्म। ऑल्सो टेल मी कि नेपोलियो किस वॉर में हारा था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द वॉर जहाँ पे नेपोलियो हारा था? हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815? कांग्रेस ऑफ वियना को किसने होस्ट किया था? आंसर इज ड्यूक मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रीटी ऑफ वियना एम्ड एट रिस्टोरिंग विच डायनेस्टी टू पावर इन फ्रांस? अब ट्रीटी ऑफ वियना में किसको, ट्रीटी ऑफ वियना जब हुई उसमें किस पावर को रिस्टोर किया गया वापस से? बर्बन डायनेस्टी को। बर्बन डायनेस्टी को वापस रिस्टोर किया गया फ्रांस में। वियना सेटलमेंट्स 1815, फ्रांस क्या होता है? फ्रांस अपनी टेरिटरीज लॉस्ट कर देता है जो एनेक्स की थी नेपोलियो ने। रशिया वॉज गिवन टू पोलैंड, गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड का पार्ट मिला। प्रशिया, सेक्सनी एंड राइनलैंड का पार्ट दिया गया प्रशिया को। ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया नॉर्दर्न इटली का। नाउ क्वेश्चन इज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलैंड किसको मिला? रशिया को। सेक्शनी एंड राइनलैंड किसको मिला? प्रुशिया को। नॉर्दर्न इटली ऑस्ट्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच पावर वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली इन 1815? 1815 में नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल किसको दिया गया? आंसर इज ऑस्ट्रिया। गसिपी मजीनी फाउंडेड सीक्रेट सोसाइटीज नेम, 2 सोसाइटीज गसिपी मजीनी ने फॉर्म करी थी, कौन कौन सी थी? यंग इटली एंड यंग यूरोप। ऑल्सो टेल मी गसिपी मजीनी इनिशियली किस सोसाइटी का पार्ट थे? किस सोसाइटी का वो पार्ट थे? प्लीज लेट मी नो। Giuseppe Mazzini believed that God had intended nations to be natural units of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of small states. इनको soul of Italy unification भी बोला जाता है, ठीक है। इनका मानना ये था, इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि जो नेशंस है ना वो नेचुरल यूनिट्स हैं मैनकाइंड के, और उनका यूनिफिकेशन होना ज़रूरी है, वो स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं रह सकते। Who described Mazzini as the most dangerous enemy of our social order? ये किसने बोला था मजीनी के लिए कि जो मजीनी है वो मोस्ट डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर के? ड्यूक मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold, this statement was made by ड्यूक मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 23, the July Revolution of 1830
sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from. जुलाई रेवोल्यूशन होता है 1830 का, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रुसेल्स में अपराइजिंग होती है। तो इसकी वजह से बेल्जियम किससे ब्रेक करता है? ब्रेक करता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 24, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन इन। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस ईयर में स्टार्ट होता है? 1821 में। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832? कौन सी ट्रीटी ने रिकॉग्नाइज किया ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्वेश्चन नंबर 26, रोमांटिसिज्म रेफर्स टू अ कल्चरल मूवमेंट दैट sought टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्या? आंसर इज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, जॉन गोटफ्रीड हर्डर, अ जर्मन फिलोसोफर, claimed that true German culture was to be discovered among। अगर आपको ट्रू कल्चर देखना है, आप कहाँ पे डिस्कवर करोगे? Das Volk, common people। The decade of 1830s was a time of great economic hardship in Europe. Due to क्यों इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही थी यूरोप में? पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, जो लोग हैं वो विलेज कंट्री साइड से माइग्रेट होने लगे थे, कहाँ पे? सिटीज़ में। अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो गई थी, जॉब सीकर्स ज़्यादा थे, जॉब कम थी। इंडस्ट्रियल कंपटीशन बढ़ गया था इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो सफ़र कर रहे थे। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ओटो वन बिस्मार्क प्रशियन चीफ मिनिस्टर थे। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन प्रोसेस। ही कैरिड आउट इट विद द हेल्प ऑफ प्रुशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, राइट। हाउ मेनी वॉर्स वर फोर्ट बाय प्रुशिया ओवर 7 years टू कंप्लीट यूनिफिकेशन? प्रुशिया ने कितने वॉर्स लड़े ओवर 7 years? आंसर इज 3 अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। और तीनों में ही प्रुशिया जीता था, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, इन जनवरी 1871 who was proclaimed German emperor in a ceremony at Versailles? जर्मन एम्परर किसको बनाया गया? विलियम वन। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट लेड द मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली? यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए किस स्टेट ने मूवमेंट स्टार्ट किया? इट वॉज सर्दिनिया पिडमोंट। क्वेश्चन नंबर 32, हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्दिनिया पिडमोंट ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? कौन थे सीएम? He was Count Kever. Question number 33, Giuseppe Garibaldi is famous for leading the dash into southern Italy. किस लिए फेमस है? इन्होंने एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 करी थी इनटू द सर्दर्न ऑफ इटली। ना आपको ये बताना है इनके जो वॉलंटियर्स थे उनको किस नेम से बुलाया जाता था? टेल इट। इन विच ईयर विक्टर इमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ इटली? किस ईयर में विक्टर इमैनुअल II को प्रोक्लेम किया गया एज अ किंग ऑफ इटली? सो द आंसर इज 1861। क्वेश्चन नंबर 35, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन सजेस्ट दैट द नेशन स्टेट वॉज द रिजल्ट ऑफ। अब जर्मनी में इटली में क्या था? इट वॉज मोर ऑफ अ वॉर, कि वॉर की वजह से आप यूनिफिकेशन हो रहा है। लेकिन ब्रिटेन अलग था, ब्रिटेन में सिचुएशन अलग थी। वाई? बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे था, राइट। क्वेश्चन नंबर 36, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 वॉज बिटवीन इंग्लैंड एंड। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ये अग्रीमेंट किसके बीच में था? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में था। और उन्होंने फिर क्या फॉर्म किया? व्हाट डिड दे फॉर्म? दोनों ने मिलके, टेल मी, उन्होंने क्या फॉर्म किया था? उसको क्या नाम दिया था? द ब्रिटिश फ्लैग इज नोन एज द। ब्रिटिश फ्लैग को क्या 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 बोलते हैं? यूनियन जैक। एंड व्हाट इज द एंथम कॉल्ड? एंथम क्या है बताना। विच एलिगरी रिप्रेजेंटेड फ्रांस इन द 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी में फ्रांस की एलिगरी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? मेरियन। एंड जर्मन को किससे रिप्रेजेंट किया गया? Allegory of Germany. Germania became the allegory of German nation. In visual representation, Germania wears a crown of oak leaves as the German oak stands for what? Heroism.
ओक लीव्स किसका सिंबल है? हीरोइज्म का. वट डू द ओक लीव्स इन जर्मेनियाज क्राउन रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स हीरोइज्म. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the. सबसे ज़्यादा जो nationalist tension का रीज़न था वो कौन सा था? The reason was Balkans. क्यों था? ओटोमन एम्पायर वहाँ पे थी और उसने जो पावर है उसकी कम होनी स्टार्ट हो गई थी, राइट. द इनहेबिटेंट्स ऑफ द बाल्कन रीजन वर ब्रॉडली नोन एज. बाल्कन रीजन में जो लोग रहते थे उनको क्या बोलते थे? स्लेव्स. क्वेश्चन नंबर 42. नेशनलिज्म अलाइंड विद डैश led यूरोप टू डिजास्टर इन 1914. इंपीरियलिज्म. क्वेश्चन नंबर 43. अ ब्रोकन चेन सिंबलाइजेस. ब्रोकन चेन क्या सिंबलाइज करती हैं? बीइंग फ्रीड. आप फ्री हो, आप चेन में नहीं बंधे हो. क्वेश्चन नंबर 44. रेज ऑफ द राइजिंग सन सिंबलाइजेस बिगिनिंग ऑफ द न्यू इरा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना. कांग्रेस ऑफ वियना का कौन सी कंट्री पार्ट नहीं थी? ब्रिटेन थी, रशिया थी, प्रूशिया थी, इटली नहीं थी. Question number 46. The Frankfurt Parliament was convened in the church of. Also tell the name of country. Country का नाम भी बताओ. Convened in the church of Saint Paul. Saint Paul में convey हुई थी. Why did Frederick William IV, King of Prussia, reject the crown offered by Frankfurt Parliament? Frankfurt Parliament जब बनी उन्होंने वो किसके पास गए? फ्रेडरिक विलियम IV के पास गए कि यू विल बी नाउ आवर नेक्स्ट किंग. बट उन्होंने क्राउन लेने से मना कर दिया. रीज़न क्या था? ही अपोज द इलेक्टेड असेंबली. उन्होंने इलेक्टेड असेंबली को अपोज किया. रीज़न क्योंकि अब इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि जो किंग है, मोनार्की है, वो सब्जेक्ट होगा टू द असेंबली. एंड दिस इज़ व्हाट ही नेवर वांटेड टू एक्सेप्ट. और इन्होंने ज्वाइन कर लिया क्या? ओपोजिशंस को. वर अपोजिंग ये वाला सिस्टम. Question number 48. LA, a measure of cloth varied from state to state in Germany and LA of cloth in Frankfurt was. Frankfurt में LA की कितनी मेजरमेंट थी? 54.7 सेंटीमीटर. नेशनल एलिगरीज, दिस वी हैव ऑलरेडी डन. मेरियन फ्रांस, जर्मेनिया जर्मनी. विच ऑफ दीज एलिगरी रिप्रेजेंट्स हीरोइज्म? हीरोइज्म कौन सी एलिगरी रिप्रेजेंट करती है? जर्मेनिया. Question number 50. The Habsburg Empire ruled out which of these regions? Habsburg Empire किस रीजन को रूल करती है? ऑस्ट्रिया हंगरी, यस. टायरोल बोहेमिया, यस. लोम्बार्डी वेनेशिया, यस. ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. Question number 51. The aristocracy in Europe spoke dash for the purposes of diplomacy and in high society. जो यूरोप में एरिस्टोक्रेसी थी वो कौन सी लैंग्वेज बोलती थी? So the answer is French, because French was the symbol of well educated at that point of time. So they differentiated from common Europeans. Question 52. In 1848, the Frankfurt Parliament offered the crown to Frederick William IV on the condition of. उन्होंने किस कंडीशन पे ऑफर किया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. Question number 53. The Red Shirts were the army of volunteers led by. Red Shirt volunteers थे, उनको कौन लीड कर रहा था? गैरिबाल्डी. Question number 54. Who was responsible for the unification of Germany? Unification of Germany में unification of Germany के लिए कौन responsible थे? Otto von Bismarck. Poland was partitioned at the end of 18th century by which three powers? Answer is Russia, Prussia, Austria. What was the main outcome of 1848 revolution in France? 1848 revolution का main outcome क्या निकला? Proclamation of a republic. उसको रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया गया. Karol Kropinski celebrated the national struggle of Poland through. कैसे उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया? थ्रू ओपेराज एंड म्यूजिक. 58. In visual representation, the breastplate with an eagle on Germania symbolizes. Breastplate with eagle क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द जर्मन एम्पायर. Question number 59. Which of these territories was ceded by Austria to Sardinia after 1859 war?
Answer is Lombardy. Question number 60. The Balkan region was under control of which empire for a long time? So बाल्कन रीजन किसके कंट्रोल में था? ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था काफ़ी टाइम तक. Thank you. This was all for today. In the next video, we will be discussing the top 60 MCQs on a rise of nationalism in India. And this was all for today. So be with us. If you have liked the video, then please like the button, subscribe to our videos for more such updates.